नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर में रेलवे फाटक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित। हरिद्वार के लक्सर में लक्सरी रेलवे फाटक पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक बीच में फंस गई। ट्रॉली में ईंटें भरी हुई थी। फाटक के बीच बनी सड़क के किनारे उसका टायर धंस गया, जिसके चलते काफी देर तक रेल यातायात प्रभावित रहा। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे ट्रैक्टर को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर बाहर निकालते हुए उसका एक्सल टूट गया। अब कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को ट्रैक से हटा लिया गया है। ऊर्जा प्रदेश का सपना होगा साकार। 31 दिसंबर तक PAC से होगा बिजली उत्पादन। टिहरी बांध परियोजना के तहत पंप स्टोरेज प्लांट पर काम जारी है। इस PAC के कई फायदे हैं, खासकर जब पानी की जरूरत होगी तो उसके जरिए पानी ज्यादा स्टोर कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर पानी की सप्लाई की जाएगी, यानी झील के पानी को पंप के जरिए फिर से डैम में डाल सकेंगे, जिससे पानी की आपूर्ति बनी रहे। THDC के अधिशासी निदेशक LP जोशी की माने तो 31 दिसंबर 2023 तक PAC से बिजली उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। कैंसर पीड़ितों को बालों का दान। उत्तराखंड की इस युवती ने कैंसर पीड़ितों के लिए दान किए अपने सुंदर बाल। वैसे तो सब इंसानों को अपने बालों से प्यार होता है, लेकिन लड़कियों और महिलाओं को बालों से विशेष लगाव होता है। महिलाओं और युवतियों को आकर्षित करने के लिए शैम्पू और तेल कंपनियां बालों से जुड़े मन लुभाने वाले विज्ञापन प्रसारित करती हैं, लेकिन उत्तराखंड की इस युवती ने अपने बाल कैंसर पीड़ितों के लिए दान कर दिए। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में MA हिंदी में पढ़ने वाली रीना शाही ने स्त्रियों के सबसे बड़े गहने यानी अपने बाल ही कैंसर पीड़ितों को दान दिए हैं। रीना के इस कदम से जहाँ उनके परिजन के साथ खड़े हैं, वहीं रीना के सहेली के इस कदम की जमकर सराहना कर रही है। NGT की रोक के बाद 322 होटलों को PCB का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट जाएगा एसोसिएशन। उत्तराखंड के मसूरी में प्राकृतिक झील से पानी की सप्लाई पर NGT ने रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद उत्तराखंड PCB ने मसूरी के 322 होटलों को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी है। ऐसे में अब होटल संचालकों के सामने पेयजल की समस्या खड़ी हो गई, लिहाजा मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। ट्रांसपोर्ट और वेंडर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लापरवाही आई सामने। 6 फरवरी को उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा टैंकर लीक हो गया था। इस घटना से जिला मुख्यालय में हड़कंप मच गया था। गनीमत ये रही कि अग्निशमन विभाग ने समय रहते टैंकर खाली कराकर एसिड नष्ट कर दिया था और बड़े हादसे को टाल दिया था। अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई है। जांच टीम ने वेंडर और ट्रांसपोर्ट की लापरवाही पकड़ी है। इसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। देहरादून में स्पा सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, 61 मसाज पार्लर कराए बंद, 32 का चालान। अक्सर स्पा सेंटर के आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलाने का मामले सामने आते रहते हैं। इसको लेकर पुलिस समय समय पर छापेमारी की कार्रवाई करती है। इसी कड़ी में देहरादून पुलिस ने स्पा सेंटर और मसाज पार्लर में छापेमारी की। इस दौरान अनियमितता मिलने पर 61 मसाज पार्लर और स्पा सेंटर बंद कराए गए, वहीं 32 स्पा सेंटर और मसाज पार्लर का चालान किया गया है। पुष्कर सिंह धामी को काला टीका लगाने की मिली सलाह, चुने गए हैं देश के सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी को देश का सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री चुना गया है। धामी को सबसे हैंडसम CM चुने जाने पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उन्हें बधाई दी है। महाराज ने कहा कि CM धामी को काला टीका जरूर लगाना चाहिए, कहीं उन्हें नजर न लग जाए। मैं चाहूंगा कि उनकी नजर उतारी जाए। हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2 जगह चिन्हित, फिर बाहर आया जिन्न। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार BJP जिला कार्यालय में केंद्र सरकार के बजट की उपलब्धियों को गिनवाया। सतपाल महाराज ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट में गरीब, किसान, मजदूर समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही सतपाल महाराज एक बार फिर से हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हरिद्वार में 2 जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। भूकंप से तबाही के संकेत, तुर्की के भूकंप उत्तराखंड के लिए सबक, 200 साल से जमा है असीमित ऊर्जा। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप ने पूरी दुनिया को लाकर रख दिया है। दोनों देशों में अभी तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस भूकंप के बाद फिर से उत्तराखंड में वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उत्तराखंड सेंट्रल सेस्मिक गैप क्षेत्र में आता है, जहां भविष्य में एक बड़े भूकंप आने की प्रबल संभावना है। आंचल डेयरी ने ग्राहकों को दिया महंगाई का झटका, कल से लागू होंगी बड़ी दरें। उत्तराखंड आंचल डेयरी ने अपने दूध उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका दिया है। दूध और दूध से बने उत्पादों के दाम में 5 से 10% की वृद्धि की गई है। बड़े दाम 9 फरवरी से लागू होंगे। पिछले साल भी दूध के दामों में 3 बार बढ़ोतरी की गई थी। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। ICC T20 रैंकिंग में उत्तराखंड की स्नेह राणा ने लगाई बड़ी छलांग, लेकिन भूला खेल विभाग। उत्तराखंड की महिला क्रिकेटर स्नेह राणा ने करियर की बड़ी छलांग लगाई है। स्नेह राणा ICC रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। स्नेह की इस उपलब्धि से जहां उनके फैंस काफी खुश हैं, वहीं खेल विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि नहीं दिए जाने की वजह से लोग नाराज हैं। शिक्षा विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव। उत्तराखंड के शिक्षा सचिव ने बुधवार शाम को विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कई अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव भी किया गया है।
प्रॉपर्टी डीलर से बदमाश चीनू पंडित के नाम पर मांगी गई 10 लाख की रंगदारी। कुख्यात बदमाश चीनू पंडित के नाम से फिरौती का मामला सामने आया। मामले में पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर शहनवाज थाना राजपुर में एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसके नंबर पर अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके खुद को चीनू पंडित बताया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी है। जबकि हैरानी की बात यह है कि चीनू पंडित लंबे समय से हरिद्वार जेल में बंद है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जाएगी। भड़के साधु संत बोले, राहुल ने कांग्रेस की खबर खोदने का किया काम, उनकी दाढ़ी बड़ी है बुद्धि नहीं। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग बताकर बीजेपी के नेताओं के साथ साथ साधु संतों को भी अपने खिलाफ कर दिया है। हरिद्वार में काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पदयात्रा से राहुल गांधी ने दाढ़ी तो बढ़ा ली, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं बढ़ी। राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ठग बताकर अपनी और कांग्रेस की कब्र खोदने का काम किया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में डकैती, कनपट्टी पर तमंचा सटाकर बदमाशों ने लूटी जेसीबी और रोड रोलर। ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के काम में लगी धर्मराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड की कंपनी में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने डकैती डाली। जानकारी के मुताबिक अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्डों के कनपट्टी पर तमंचा सटाकर उसे कमरे में बंद कर दिया और फिर कंपनी की जेसीबी मशीन और रोड रोलर उठाकर ले भाग गए। मामला धौलदार ब्लॉक में कांडी खाल रत्नो गार्ड के पास का है। यात्रा मार्ग पर रखा जाएगा पशुओं का ध्यान, होंगे ये कड़े नियम। मंत्री बोले, गलतियों से ले रहे सबक। चारधाम यात्रा 2023 को शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन सरकार अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं केदारनाथ यात्रा की तैयारी को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि इस बार केदारनाथ पैदल मार्ग पर बीमार घोड़े खच्चरों का संचालन नहीं होगा, साथ ही घोड़े खच्चरों के लिए घर में पानी की व्यवस्था भी रहेगी। तुर्की भूकंप में कोटद्वार के विजय लापता, परिजनों ने धामी सरकार से लगाई मदद की गुहार। कोटद्वार के रहने वाले विजय कंपनी के काम से 22 जनवरी को तुर्की गए थे, लेकिन 6 फरवरी आए विनाशकारी भूकंप के बाद से परिजनों को विजय से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से परिवार के लोग चिंतित हैं। विजय के बड़े भाई ने सीएम धामी और विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी से विजय की तलाश करने की अपील की है। डीजीपी के नाम पर ठगी करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में हो सकती है कार्रवाई। डीजीपी के नाम से 10 लाख रुपए ठगने वाला दौलत कुंवर की गिरफ्तारी के बाद अब उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। दौलत कुंवर के बेटे शिवम कुंवर को केसी विहार वार्ड विकास नगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शिवम कुंवर को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। साथ ही आरोपी दौलत कुंवर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। महिला कल्याण केंद्र में निरीक्षण करने पहुंची वुमेन कमीशन उपाध्यक्ष अधिकारी मिली नदारत, मांगी सफाई। उत्तराखंड स्टेट वुमेन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट सायरा बानो ने आज हल्द्वानी के राजगढ़ महिला कल्याण केंद्र पहुंचकर वहां के कामकाज को देखा और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सभी जानकारियां ली। हालांकि इस दौरान संबंधित अधिकारी के वहां मौजूद न होने से वो नाराज नजर आई और उन्होंने अधिकारी से उनकी गैर मौजूदगी का कारण मांगा। बागेश्वर में बजट पर चर्चा कार्यक्रम, हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं में भरा गया जोश। बागेश्वर में बीजेपी रानीखेत प्रभारी आशीष गुप्ता ने बजट पर चर्चा कार्यक्रम में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्दी बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का सपना पूरा होगा, साथ ही सीमांत जिलों के गाँव को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उधर हल्द्वानी में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। दून पुलिस के हत्थे चढ़े 2 और फर्जी डॉक्टर, 7.5 लाख में ली थी फर्जी डिग्री। देहरादून पुलिस ने 2 और फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास भी BAMS फर्जी डिग्री मिली है। दोनों ही आरोपी ने इमलाक से ही BAMS की फर्जी डिग्री ली थी। अभी पुलिस के रडार पर कई और फर्जी डॉक्टर हैं। दिनेशपुर में 10 कछुए बरामद, पुलिस को चकमा देकर तस्कर फरार। उधम सिंह नगर जिले में वन्यजीव तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक बोरी से 10 जिंदा कछुए बरामद किए। हालांकि तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। बीडीओ भर्ती के नाम पर 18 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने बीडीओ भर्ती के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को सहसपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के साथ ही महिला भी मामले में वांछित चल रही है, जिसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों आरोपी के द्वारा अब तक लगभग 4 से 5 लोगों से करीब 18 लाख रुपए की ठगी की गई है। 113 करोड़ रुपए का लोन लेने वाले 29,000 कर्जदारों की मौत, कर्ज माफी का प्रस्ताव हो रहा तैयार। उत्तराखंड सहकारी बैंकों का पिछले कई सालों से करीब 548.32 करोड़ रुपया एनपीए में फंसा हुआ है, जिसके रिकवरी के लिए सहकारी बैंक लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अब सहकारी बैंकों को करीब 113 करोड़ रुपया जो एनपीए में फंसा हुआ है, उसकी रिकवरी की उम्मीद न के बराबर है। प्रदेश में लोन ले चुके करीब 29,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया था, लेकिन अब उनकी मौत हो गई है। ऐसे में विभाग इन लोगों के लोन माफी का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे आगामी कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा।
बैंकों की खराब स्थिति पर डीएम ने लगाई फटकार, मैनेजर का रोका वेतन। जिले में 40 बैंक होने के बावजूद भी ऋण जमा अनुपात में सुधार नहीं हो पा रहा है, जिस पर डीएम आशीष चौहान ने बैंक अफसरों को जमकर फटकार लगाई। बैंकों के नकारात्मक प्रदर्शन पर डीएम ने इंडसइंड बैंक के शाखा प्रबंधक के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, डीएम ने कम प्रगति वाले लीड बैंक, एसबीआई, पीएनबी व सीबीआई के शाखा प्रबंधकों का स्पष्टीकरण भी तलब किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।